Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with mathematics class 9th chapter 1 sets का हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करने जा रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको दिया गया है प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बेसिक क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेट्स, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के सेट्स दिए हुए, कितना 4। पहला क्या है, सिंगल्टन सेट है। सेकंड है एम्प्टी सेट और नल सेट है। थर्ड है फाइनाइट सेट है और फोर्थ है इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट की मीनिंग क्या होगा? अ सेट कंसिस्ट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। जो भी सेट रहेगा उसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट आता है, सिर्फ उसका आंसर जो है एक ही एलिमेंट आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? सिंगल्टन सेट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक, देखो एक देखो ये क्या है, ए क्या है, ये हमारा सेट है और ये जो 2 है ये क्या है, उसके एलिमेंट्स है। जब भी किसी भी चीज का आंसर एक ही आता है या इसके अंदर एक ही एलिमेंट रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा? सिंगल्टन सेट हो जाएगा। देखो ए इज अ सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। जो इवन प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 यहाँ पे देखो, इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे कितना है? 1 है। तो कोई भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं इंडिया की कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की राजधानी क्या है, तो इंडिया की राजधानी क्या होगा? इंडिया की राजधानी होगा न्यू दिल्ली ना। तो न्यू दिल्ली। और कोई है क्या इसका आंसर? इसका आंसर और कुछ है क्या? नहीं है। तो मतलब इसमें आंसर कितना आया है? एक ही आया है, एक आंसर आया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल्टन सेट हो जाएगा। उसके बाद है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, इसका मतलब ये जो सेट है इसके अंदर एक भी नहीं आएगा, इसमें एक भी नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। क्या लिखा है? नॉट अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब उसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। इन सेट विच इज द सेटिस्फाई एंड गिवन द कंडीशन इज कॉल्ड द नल सेट। ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? नल सेट बोला जाएगा या फिर एम्प्टी सेट बोला जाएगा। और इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? सिर्फ ब्रैकेट बना करके छोड़ देंगे, उसके अंदर एक भी कुछ भी नहीं लिखे रहेंगे, या तो उसको फाई से ये जो साइन है इसको क्या बोला जाएगा? फाई बोला जाएगा। इसको 0 बना करके एक लाइन खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 आता है। तो 1 2 3 4 सीरियली है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर होगा। 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या आता है? कुछ नहीं आता है 2 और 3 के बीच में। 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर, ऐसा कौन सा है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह नल सेट है, इसको याद रखना। और थर्ड में क्या? फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, इसमें क्या होता है कि इसका जो नंबर्स होते हैं ये लिमिटेड होता है। इसका एंडिंग हमको पता रहेगा, एंडिंग पता रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? नल सेट फाइनाइट सेट बोला जाएगा। या तो ये होना चाहिए कि ये काउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सेट बोला जाएगा। इसको याद रखना, इसको एक बार 2 बार पढ़ लो। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है P इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22। 22 से 1 से लेकर के 22 के बीच में जितने भी नंबर हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। 4 से डिविजिबल 24 है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तुमको दिखा दिया है। जब हमारे पास एंडिंग पॉइंट रहेगा और उसको अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा।
उसके बाद इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है, यहाँ पे देखो, इफ अ नंबर एलिमेंट इज द सेट इज अनलिमिटेड, इसका ना एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जो सेट का एलिमेंट्स होते हैं उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और अनकाउंटेबल होता है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। इसमें हरदम डॉट 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 करके आएगा, मतलब ये अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। ये चार चीजें याद रखना। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। अब हमको इक्वल सेट पता करना है। क्या लिखा हुआ है, टू सेट, यहाँ पे देखो, टू सेट A and B are said to be equal। ये कब इक्वल कहा जाएगा, if every element of set A and B and every element of B is in set A। मतलब सेट A के एलिमेंट B में होने चाहिए और B के एलिमेंट A में होने चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। सेट A and B is equal sets, symbolically it is written A is equal to, अगर वो इक्वल है तो A is equal to B, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना सेट बना लेते हैं। सपोज मैंने सेट बनाया, सेट A मैंने बना लिया 2 4 6 8 10 12। उसके बाद सेट B बना लो, सेट B। सेट B के अंदर 12 है, 8 है, 4 है, 6 है, 2 है और 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, भले ये इसके जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, जब इसके एलिमेंट्स आगे पीछे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन पूरे एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, तब वो इक्वल सेट नहीं होगा। भले जैसे यहाँ पे 10 नहीं है, ये इतने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इसके एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, बट इसके एलिमेंट्स 10 या इसमें नहीं रहेगा, तब वो सेट नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, सेट A and set B are equal sets। जैसे EAT, 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 एक सेट में ये है और दूसरे सेट में TEA है। इसमें भी देखो, T इसमें भी है, इसमें भी है, A इसमें है, इसमें है, E इसमें है, इसमें है। तो ये क्या हो जाएगा, D इसको सपोज कर लो, इसको C सपोज कर लो, तो C जो सेट है वो D के इक्वल सेट में आएगा। ठीक है, अब सीधा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये हमको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एलिमेंट, ये क्या है, रूल मेथड में दिया गया है। हमको क्या करना है, हमको लिस्टिंग मेथड में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले A का कन्वर्ट करो। A में क्या दिया गया है, x की वैल्यू क्या है A में, 3x - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 3 में क्या लिखा है, x सच दैट x 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3x - 1, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/3। इसको कैंसिल करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद B। अब B इसी तरीके से B का भी वैल्यू निकालना है। B में क्या दिया गया है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर इस तरीके से दिया रहेगा कि नाइदर प्राइम, देखो नेचुरल नंबर से तो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 से लेकर सभी नंबर होते हैं,
बट इसमें क्या दिया गया, x इज अ प्राइम और नॉर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कितना होता है, वो भी 1 होता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। वो भी कितना होता है, 1 होता है। अब सी वाला देख लेते हैं। सी वाले में क्या है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 4 से चालू होता है नेचुरल नंबर। और 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। देखो अब ये तीनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये जब तीनों के एलिमेंट सेम है और तीनों में सिंगलटन सेट आए हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखोगे, ऐसा पहले बना लेना, उसके बाद लिखना सेट A इज इक्वल टू सेट B इज इक्वल टू सेट C, और यहाँ पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सिंगलटन सेट, ये तुम्हारा इक्वल सेट है। ठीक है, A and B are equal sets, give reason for your answer। ये इक्वल सेट है क्या, तो यहाँ पे पहले A की वैल्यू निकाल लो। A में क्या दिया गया है, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और B जो है, B में क्या है, B का भी यहाँ पे सॉल्व करो, क्या लिखा हुआ है, 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो इसको क्या कर सकते हैं, 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, ये इससे कैंसल हुआ, यहाँ पे आया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब b की वैल्यू, b में क्या एलिमेंट है, 2 है। अभी ये भी सिंगलटन है, और यहाँ पे देखोगे इसमें भी 2 2 आया है। यहाँ पे क्या करोगे, सेट A इक्वल सेट B, इसको लिख लिया A इज इक्वल टू B, समझा। अब यहाँ पे थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, वाई, इसमें एम्प्टी सेट कौन सा है। तो A की वैल्यू क्या है, A के अंदर क्या है, A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। देखो नेचुरल नंबर और स्मॉलर देन 0 लिखा हुआ है, तो स्मॉलर देन 0 से कोई भी नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे सिर्फ ब्रैकेट बना करके छोड़ दो, या और यहाँ पे आंसर लिखो, सो दैट A इज एम्प्टी सेट। अब इसका रीजन भी पूछा है, तो रीजन लिख सकते हो, बिकॉज सेट A हैज नो एलिमेंट। समझा। अब B की वैल्यू, B में भी, अच्छा ये मुझे बताओ 0 किसका स्क्वायर है, तो 0 किसका स्क्वायर है, 0 0 का स्क्वायर है। यहाँ पे लिखोगे B इज नॉट एम्प्टी, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सेट बिकॉज सेट B हैज 1 एलिमेंट। अब थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, अभी देखो C की भी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x
माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x यहाँ पे माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0 + 2। तो ये क्या होगा, 5x यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/5। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5x - 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, और जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ये रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको कंडीशन में दिया गया है कि नेचुरल नंबर चाहिए। इसका मतलब ये भी इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिखोगे सो दैट सेट C is empty set because set C has no element। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट विद रीजन विद द फॉलोइंग सेट इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो ए के अंदर, अभी सिर्फ इसमें तुमको ये बताना है कि फाइनाइट है या तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, तो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटे में नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे बताइए फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा, ये फाइनाइट आएगा। यहाँ पे लिखोगे सेट ए इज फाइनाइट सेट बिकॉज सेट ए इज काउंटेबल ना, हम लोग ने ऊपर पढ़ा ना, जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट आएगा। अब यहाँ पे वाई वाले में बी वाले में देख लेते हैं। बी वाले में क्या है, ये इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा क्या आएगा, -2 -3 -4 -5 -6, ये इससे अनलिमिटेड तक जा रहा है। -1 से छोटा तो बहुत सारे होंगे, तो ये काउंटेबल नहीं है। जब ये काउंटेबल नहीं रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, सेट बी इज इनफाइनाइट सेट because set B is uncountable। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है सेट सी। अब यहाँ पे देखो सेट सी, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, सॉरी, तुम्हारे स्कूल की क्लास 9 के स्टूडेंट्स। तो इसको काउंट तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हैं, इसको काउंट किया जा सकता है। भाई किसी के स्कूल में 54 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, इसको काउंट कर सकते हो। यहाँ पे सीधा लिखो सेट सी इज फाइनाइट सेट बिकॉज सेट C is countable। अब सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारे गांव के पब्लिक या पीपल, तो ये भी हो जाएगा सेट, नाम दे दो कुछ भी, सेट ए इज फाइनाइट सेट because set
A is countable. नेक्स्ट करते हैं, सेट ऑफ द apparatus in laboratories. ये भी है, यहाँ पे लिख लो सेट, लेबोरेटरी का apparatus जो सामग्री है वो तो काउंट कर सकते हैं. सेट ऑफ apparatus in laboratory is a finite set because it is countable. अभी होल नंबर है तो होल नंबर 0 से चालू होता है और लास्ट तो हम लोग बता नहीं सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे लिखोगे सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि ना इसमें ना एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, इज अ infinite set because it is uncountable. Set of rational number is infinite because it is countable. इसको काउंट अनकाउंटेबल है.